आंसू आ गए तेरे, क्या हो गया, किस बात से दुखी है, किस बात से परेशान है? कहने लगे और कोई परेशानी नहीं है। कौन सी परेशानी? इस तरफ क्या देख रहा है? कहने लगा मुझे ब्रज की याद आ रही है, उन गैयाओं की याद आ रही है, मैया की याद आ रही है, गोप ग्वालों की याद आ रही है। अरे तू क्यों परेशान हो रहा है? यहाँ पर कुछ नहीं है गोप ग्वाले इत्यादि, तू उनके पीछे पड़ा हुआ है, मोह हो गया तुझे? कहने लगे नहीं नहीं, वो सच में मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं, वो मेरे बिना नहीं रह सकते। अरे ये प्रेम प्रेम कुछ नहीं होता, जिसको प्रेम नहीं हुआ है ना उसको यही लगता है। मुझे किशोरी जी की याद आ रही है, बरसाना की तरफ देख रहे हैं, वृषभानु को देख रहे हैं। अरे मुझे राधा की याद आ रही है, अपने लता पता यमुना वो सब याद आ रहे हैं। लाला वो कुछ भी नहीं है, तू मेरी बात समझ ले, तुझे भूल भाल गए होंगे, याद भी नहीं, बिल्कुल भूल गए होंगे तुझे। कन्हैया ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, वो मुझे भूल ही नहीं सकते। महाराज जब बार बार कन्हैया उस तरफ देखकर आंखों में आंसू भर लेते हैं ना, तो तुरंत उद्धव जी ने कहा कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर, मैं जाता हूँ वहां पर, मैं जाता हूँ, देखता हूँ भला क्या हुआ है, और अगर कुछ ऐसी होगी भी समस्या तो मैं अपने वेद वेदांत बता दूंगा कि सब कुछ त्याग दो, ये मोह माया कुछ नहीं है, सब बातें बता दूंगा, समझ जाएंगे ग्वाले अनपढ़ गवार। उद्धव जी अच्छा तुम जाओगे उद्धव? हाँ मैं जाऊंगा। रथ पर बैठे, कौन से रथ पे? जिस रथ पर लाला अक्रूर जी के साथ आए थे, उस रथ पर बैठे कन्हैया ने अपना पीताम्बर दिया। मेरे घर वालों को बता देना, वो समझ जाएंगे, पीताम्बर देख के समझ जाएंगे। उद्धव जी गए महाराज, ब्रज यात्रा प्रारंभ हुई, पहुंच गए जहां पर नंद जी का भवन है, कुछ दूर पहुंचे। वृक्ष मानो आज उस रथ को देखकर हिलने लगे, गैयाएं जो है उस रथ के पीछे पीछे चलने लगी, उनको यही लग रहा है उद्धव जी का कन्हैया का रूप मिलता है महाराज, इसलिए रथ के पीछे पीछे जा रहे हैं। गैयाएं सब इकट्ठी हो गई। उद्धव जी चरित्र देखकर कि यहाँ पर जैसे ब्रज की भूमि में प्रवेश किया, नंद राय जी के यहाँ पर प्रवेश किया महाराज, आज अंतःकरण में जैसे प्रेम उन्माद हो गया, वो ज्ञान धीरे धीरे विस्मृत हो रहा है, कुछ याद नहीं रह रही है। उन गैयाओं की हालत देखकर महाराज उद्धव जी कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। चलते चलते पहुंच गए जहां पर नंदराय जी विराजमान है, मैया यशोदा है। नंदराय जी ने रथ देखा, आवाज सुनी, बाहर निकले, नंदराय जी को प्रणाम किया। मैं उद्धव हूँ, मथुरा से आया हूँ, मुझे कन्हैया ने भेजा है, कृष्ण ने भेजा है। आहा, नंदराय जी ने हृदय से लगा लिया, आ जाओ चलो अंदर। अंदर लेके गए, कहने लगे महाराज एक बात बताओ, क्या यशोदा कहाँ है? यशोदा मैं मिलना चाहता हूँ। कहने लगे जहां से ये पानी की धारा आ रही है, ये यशोदा के अश्रुपात उनके पास जाओ। अंदर को गई, यशोदा बैठी हुई है, किसी से बात नहीं करती महाराज, बस जैसे ही कन्हैया के जितने बाल चरित्र है उनको याद करती है, और पत्थर हो गई है मानो, हालत ऐसी है। किसी ने कहा कि मैया यशोदा तुम मर क्यों नहीं जाती? मर जाती तो ठीक था, एक बार में मर जाती, रात बन जाती, मरती क्यों नहीं? मैया ने कहा अगर मर जाऊंगी ना, और कन्हैया को जब ये पता लगेगा कि मैं मर गई तो उसे को कष्ट होगा, इसलिए मैं मर भी नहीं सकती। उसने कहा है कि मैं मिलने आऊंगी, इसलिए मैं मर नहीं सकती, मैं उसका इंतजार कर रही हूँ, किसी से बात नहीं करती महाराज। और आज जब उद्धव जी आए, उद्धव जी ने कहा मैया पाँव में प्रणाम किया। महाराज बात ही नहीं कर रही है, लेकिन बात में कहा मैया मुझे कन्हैया ने भेजा है, तेरे कन्हैया ने भेजा है। जब ऐसी बात कही महाराज आज खड़ी हो गई, पागलों की तरह खड़ी हो गई, हृदय से लगा लिया, उस पीताम्बर को पकड़ लिया, सूंघती है, कभी माथे पे लगाती है, कभी हृदय से लगाती है, कहाँ है मेरा कन्हैया? महाराज ऐसी बात कही ना, इस प्रेम को कौन व्याख्या करे, इस प्रेम के बारे में। मैया यशोदा कहती है कैसा है मेरा लाला, कैसा है मेरा लाला? कहने लगा मैया तुम्हारा लाला अटारी पर बैठकर ब्रज की ओर देखता है, और मुझसे कहने लगा कि ब्रज में जो है तो मुझे सब प्रेम करते हैं। मैंने उससे कहा था कि वो तो तुझे भूल गए होंगे, लेकिन यहाँ पर तो मैं अपने आप को भूल गया। अच्छा ठीक तो है ना मेरा लाला, आनंद में तो है? हाँ बिल्कुल ठीक है मैया, बिल्कुल ठीक है। मेरे बारे में याद करता है, मुझे पूछता है, हाँ बिल्कुल। क्या पूछा है? मैया आती बार जब आ रहा था ना तो अपना पीताम्बर दिया, और पीताम्बर देने के बाद कहा कि मेरी मैया से पूछना कि तुम कैसी हो। महाराज जब ऐसा कहा कि लाला ने ऐसा कहा है तुम कैसी हो, मैया यशोदा जवाब देने लगी, कहने लगी उससे कह देना
बरसात में खूब पानी आता है, सब जगह पानी हो जाता है, तालाब बन जाते हैं और बहते बहते कुछ मछलियां वहां पर आ जाती है तालाब में। 2-3 महीना खूब बरसात का पानी होता है, वहां पर पानी आ जाता है। लेकिन बाद में समय बीतता है, बरसात चली जाती है, धीरे धीरे समय बीतने लग जाता है महाराज, पानी निकलता जाता है, नाले सूखने लग जाते हैं, सब जगह पानी सूख जाता है, तालाबों में पानी रहता है। उस तालाब में खूब फूल पत्ती इत्यादि आते हैं, उसमें भंवरे आते हैं, हाँ जीव जंतु पानी पीते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, जैसे जैसे समय बीतता है, गर्मी आती है, पानी सूखता जाता है, सूखता जाता है, सूखता जाता है। जो भंवरे थे फूल सूखने के बाद चले जाते हैं, जो पशु पक्षी थे पानी पीकर चले जाते हैं, लेकिन बेचारी उसमें जो मछली है वो कहाँ पर जाए, वो कहीं नहीं जा सकती। उद्धव मेरी हालत उस मछली की तरह है, मेरी हालत उस मछली की तरह है, मैं कुछ नहीं कर सकता। महाराज इस विरह को देखकर मैया यशोदा कहती है तू मेरे वीरा पर मत जा, तू मेरे वीरा पर मत जा। मैं कभी नहीं कहूंगी, अगर वो वहां पर सुखी है तो वहीं पर, मैं नहीं चाहती उसको जहां सुख मिलता है वहीं रहे, देवकी के पास रहे, वसुदेव के पास रहे, मुझे कोई दुख नहीं है, मैं यहाँ पर रह लूंगी, मैं आनंद में हूँ, मुझे कोई दुख नहीं है महाराज। लेकिन एक बात, तू बाहर से आया, हाँ बाहर से, गैया को देखा होगा, हाँ गैया को देखा, देख मेरे पास मेरे पति हैं, नंदराय जी हैं, मेरी सखियां हैं, मेरी सहेलियां हैं, मेरे यहाँ पर द्वारपाल हैं, ना जाने कितने मित्र मंडली हैं। मैं कम से कम अपने मुख से बता तो सकता हूँ, अपने दुख को व्याख्यान कर सकती हूँ, बता सकती हूँ। लेकिन उद्धव तो खुद ही सोच, ये गैया किसको बताएगी, ये किससे बात करेंगी, ये अपना दुख किसको बताएंगे। मेरे लिए मत, मैं नहीं चाहती हूँ मेरे लिए आए, वो वही सुखी है तो वही रहे, लेकिन कम से कम इन गैयाओं के लिए तो आ जा, इन गैयाओं के लिए तो आ जाना। इस विरह को देखकर उद्धव महाराज द्रवीभूत हो गया, कुछ बोल ही नहीं पा रहा है, दंडवत प्रणाम कर रहा है, उस रज को जो है तो मस्तक पे लगा रहा है, कन्हैया को याद कर रहा है जैसे मैं वापस लौट जाऊं। कहने लगे माँ एक बात बताऊं क्या, मुझसे पूछा गया था कि राधा से मिलके जरूर आना, राधा से मिलके आना महाराज, लेकिन कहाँ पर है राधा, कहाँ मिलेगी राधा महाराज। कुछ गोपियों ने इशारा किया, चलो मैं तुम्हें ले चलती हूँ। चल पड़े महाराज। आज वृक्ष भी झुक झुक के उस पीतांबर की ओर मानो स्पर्श चाहते हैं, जो कांधे पे कन्हैया का पीतांबर है, मानो वृक्ष भी चाहते हैं कि झुककर एक बार स्पर्श मिल जाए इस पीतांबर का, और कुछ नहीं चाहिए महाराज। चल पड़े, एक वृक्ष के नीचे जो है तो राधिका बैठी है। उद्धव जी कुछ दूर पहुंचे, भागती हुई एक गोपी आई और भागती हुई पहुंच गई इनके पास, और पहुंचकर कहती है किशोरी जो, हे राधा जो एक बात बताऊं, एक बात बताऊं। राधा जी उठती हैं, कहती हैं क्या हो गया, रो रो के भी हालत ही, आंखें पथरा गई, आंसू भी नहीं बचे आंखों में, नारायण इतने रोई है राधा अपने कृष्ण के लिए। लेकिन जब गोपी भागती हुई आई, आज कृष्ण का नाम सुना तो खड़ी हो गई। क्या कहती है गोपी, क्यों क्यों क्या हो गया, क्या हो गया। कहने लगी आज मुझे ठाकुर जो है तो सपने में दिखे, आज मेरे कन्हैया मुझे सपने में दिखे, वो गैया चरा रहे थे, माखन चुरा रहे थे, हमसे रास कर रहे थे। आज मैंने ठाकुर को देखा, उन्होंने पीतांबर पहना था, मोर मुकुट लगाया था, वेणुनाद किया था, आज मैंने स्वप्न में उन्हें देखा है। किशोरी जी खड़ी हुई, उनको गोपी जब ऐसा कह रहे थे, उसको चरणों में दंडवत प्रणाम कर दिया, लेट के प्रणाम कर दिया। एकदम से गोपी पीछे हट गई, अरे तुम महारानी हो मेरी, मुझे प्रणाम कर रही हो, मुझे प्रणाम क्यों कर रही हो, तुम महारानी हो, बरसाने वाली महारानी हो, तुम प्रणाम कर रही हो, क्यों प्रणाम कर रही हो। कहने लगे नहीं नहीं, मैं किसी और को नहीं, मैं तुम्हें प्रणाम कर रही हूँ, मुझे प्रणाम करना चाहिए, तुम प्रणाम क्यों करती हो राधा। कहने लगी एक बात बोलूं, तुम बड़ी भाग्यशाली हो, तुम बड़ी भाग्यशाली, इसलिए मैं तुम्हें प्रणाम कर रही हूँ। मैं भाग्यशाली कैसे, अरे तुम्हारे कम से कम स्वप्न में तो ठाकुर आते हैं, तुम्हारे कम से कम स्वप्न में तो बाल गोपाल आते हैं, तुम्हारे स्वप्न में तो रास बिहारी आते हैं, लेकिन मैं ऐसी अभागिनी रानी होके भी मुझे स्वप्न में भी ठाकुर। अरे स्वप्न की बात तो छोड़ो, जब से वो गए हैं मुझे तो निद्रा भी नहीं आई है, मुझे निद्रा भी नहीं आई, मैं इसलिए तुम्हें प्रणाम कर। महाराज ये उद्धव देखकर हालत खराब हो गई, हालत खराब हो गई। दो ही थे महाराज, एक मीरा और एक राधा। इन्होंने जो वीरा देखा, इस पीड़ा को और कौन जान सकता है। प्रेम की पीड़ा मीरा जाने या जाने वो
प्रेम की पीड़ा मीरा जाने या जाने वो राधा वो राधा वो राधा। प्रेम की पीड़ा मीरा जाने या जाने वो राधा वो राधा। राधा राधा रट ले प्राणी कट जाएगी बाधा हो। राधा राधा कह ले प्राणी कट जाएगी बाधा हो। प्रेम पीड़ा मीरा जाने या जाने वो राधा वो राधा। प्रेम की पीड़ा मीरा जाने या जाने वो प्रेम अमर है प्रेम अजर है गंगा जल की धारा। प्रेम अजर है प्रेम अमर है गंगा जल की धारा। आपने महाराज प्रेम के बारे में सुना होगा, कुछ लोग मजाक भी बनाते होंगे राधा और कृष्ण के प्रेम का। लेकिन एक बात कहे, संत कहता है प्रेम अजर है प्रेम अमर है। प्रेम समाप्त नहीं होता, प्रेम बूढ़ा नहीं होता। आपने सबके बुढ़ापे की बात कही होगी, यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण अपने लीला को पूर्ण करके चरणों में व्याध का तीर लगा और शरीर छोड़ के जो है तो चले गए। ये सुना है। कृष्ण भी चले जाते हैं मीरा के बारे में आपने सुना कि वो बूढ़ी हो गई। या राधा के बारे में कभी आपने सुना कि राधा जो है तो इस धाम को छोड़ के चली गई। वो कभी न मरती है ना कभी वो बूढ़ी होती है। ये प्रेम की पराकाष्ठा है। प्रेम अजर है प्रेम अमर है गंगा जल की धारा। प्रेम अजर है प्रेम अमर है गंगा जल की धारा। प्रेम से ऊंची नहीं ऊंचाई प्रेम प्रभु को प्यारा। प्रेम से ऊंची नहीं ऊंचाई प्रेम प्रभु को प्यारा। प्रेम नहीं मन भाव से प्रेम को जीवन आधार। राधा राधा भज ले प्राणी कट जाएगी बाधा हो। प्रेम की पीड़ा मीरा जाने या जाने वो राधा वो राधा। प्रेम की पीड़ा मीरा जाने या जाने वो राधा 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 वो राधा। इस विरह को सुनकर उद्धव जी की हालत खराब है महाराज। हाँ? ऐसा समझ दो ये जो भ्रमर गीत श्री भागवत जी में गोपियां भ्रमर से बात करती हैं, कन्हैया को भाना देती हैं। इसको सुन के तो उद्धव जी की अंतःकरण में जो प्रेम था, जो ज्ञान था, वो प्रेम में परिवर्तित हो गया। अपने आप को श्रेष्ठ समझने वाले बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी को आज ग्वालियनियों ने, गोबर उठाने वाली, गैया चराने वाली
गोपियों ने प्रेम का गुरु मंत्र दे दिया, प्रेम का गुरु मंत्र दे दिया। आज ज्ञान की पराकाष्ठा हो गई, प्रेम की ओर जो है उद्धव जी की यात्रा प्रारंभ हो गई। आज राजसी वस्त्र उतार कर रथ इत्यादि को छोड़कर कहते हैं कि मैं कहीं नहीं जाना चाहता, मैं इन गोपियों के चरणों में ही रहना चाहता हूं, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं जाना। लेकिन समाचार देना है ना कन्हैया को। जानते हैं कि अगर मैंने समाचार नहीं दिया तो मेरा मित्र और दुखी हो जाएगा, और दुखी हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से महाराज उठ खड़े हुए, गए। कन्हैया इंतजार ही कर रहे थे महाराज, कब लाला आए, कब लाला आए। और जब लाला आए, लाला के सामने उद्धव जी आए तो तुरंत चरणों में दंडवत प्रणाम कर दिया लाला के। महाराज उद्धव जी दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, दंडवत। वस्त्र अस्त व्यस्त हैं, धूली लगी हुई है। उस गोपी वीरा की धूल को जो है तो मस्तक पे लगाए हुए, शरीर पे लगाए हुए चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। अरे उद्धव तू क्या कर रहा है, उद्धव तू क्या कर रहा है? मैं मान गया तेरे प्रेम, मैं मान गया तुम्हारे प्रेम को, मैं चरणों में बंधन करता हूँ, मैं चरणों में प्रणाम करता हूँ। मुझे प्रेम रूपी, मैं तो अज्ञान में ही था, मैं अपने ज्ञान को सबसे श्रेष्ठ समझता था, लेकिन यही मेरा सबसे बड़ा अज्ञान था। आज मेरा अभिमान उन गवालनियों ने दूर कर दिया है। अरे लाला तू बिल्कुल सही कहता था, उनका प्रेम तो बहुत प्रगाढ़ है, मैं क्या व्याख्या करूंगा। मैं दो शब्द नहीं बोल पाया वहां पर, मैं तो शिष्य बन के आ गया हूँ, मैं अब ब्रज में ही विराजमान रहना चाहता हूँ। इसलिए कहा है नारायण, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया ना कोई, ढाई आखर प्रेम के बड़े सो पंडित हो। बड़ा ज्ञान हो गया हमें, प्रेम करना आता नहीं है, व्यवहार हमने सीखा नहीं है, किस बात की करते हो। आज उद्धव जी को शिक्षा प्राप्त हो गई, चरणों में प्रणाम किया है। उद्धव जी ने सुंदर स्तुति की है, और स्तुति करने के बाद श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में 90 अध्याय हैं महाराज। 49 अध्याय में पूर्वार्ध है, और बाकी के जो 50 से प्रारंभ होते हैं वो उत्तरार्ध है। हम एक बात आपसे कहें, भागवत संकेत करता है 49 अध्याय में मानव जीवन का पूर्वार्ध पूर्ण हो जाता है। मानव जीवन का पूर्वार्ध 49 वर्ष में पूर्ण हो जाता है, और 50वें वर्ष में जैसे प्रवेश करते हैं जीवन का उत्तरार्ध प्रारंभ हो जाता है। और जीवन का जब उत्तरार्ध प्रारंभ होता है, आप श्रीमद् भागवत के माध्यम से श्रवण करें महाराज। जैसे 50वां अध्याय प्रारंभ हुआ ना, सबसे पहले किसकी कथा आती है? जरासंध की कथा आती है। क्या कह रहे हैं श्री सुखदेव जी? अर्थात जीवन के पूर्वार्ध में भगवान के साथ प्रेम हो जाना चाहिए। उद्धव की तरह ज्ञान बड़ा है ना, लेकिन वो ज्ञान प्रेम की ओर, भक्ति की ओर जो है तो निमग्न होना चाहिए। 49 अध्याय पूर्ण हुए, 50वें अध्याय में जीवन के उत्तरार्ध में सबसे पहले क्या होता है, कौन आता है? हस्ते प्राप्तिश्च कंसस्यो महिष्यो भरतर्षभ, मृते भर्तरि दुःखर्ते यतुः स्म पितुर्विहान, पित्रे मगधराजाय जरासंधाय दुःखिते, वेदयांच क्रतु सर्वमात्म अवैधव्य कारणम्। जरासंध का प्राकट्य हो गया। जरासंध कौन है? कंस का ससुर। कंस की 2 पत्नियां हैं, नाम है अस्ति और प्राप्ति। दोनों विधवा हो गई, अपने पिता के पास गई। जरासंध ने पूछा, किसने किसने मारा मेरे दामाद को, इतना बलवान, किसने मारा? कहने लगी, महाराज उस कृष्ण ने मारा, उस कृष्ण ने। अच्छा, छोड़ूंगा नहीं। 17 बार युद्ध किया महाराज, 17 बार। ये तो साधारण बात हो गई। 50वें अध्याय में जरासंध आया। अगर आज व्यवहारिक पक्ष की बात करें, जैसे जीवन में 50वां वर्ष आता है ना, तो जरा और संधि, जरा माने बुढ़ापा और संधि माने जोड़, बुढ़ापा आ जाता है, और बुढ़ापे के साथ जोड़ों में दर्द शुरू। ये 50वां अध्याय जीवन का शुरू हो गया ना, तो जरासंध महाराज आ गया। जरासंध आ गया। अब 17 बार युद्ध किया, अर्थात किसी को कोई रोग, किसी को कोई रोग, किसी को कोई रोग, किसी को कोई रोग, 17 प्रकार के रोग लग जाते हैं। हर बार कन्हैया से हार गया जरासंध, लेकिन हार नहीं मानी।
फिर से कोशिश की, रोग बार बार उपचार करो, बार बार आ जाते हैं, बार बार उपचार करो, बार बार आ जाते हैं। आखिर में तो महाराज हालत खराब हो गई। क्या किया? ब्राह्मणों की सेना को बुलाया, सब ब्राह्मणों को घर में बुलाया। ब्राह्मण ने कहा महाराज जरासंध महाराज जी के यहाँ पर भोजन भंडारा हो रहा है। सब पहुंच गए, हाथ में महाराज माला लेकर जय जय महाराज की, जय जय महाराज की। भोजन प्रसाद तो मिला नहीं। कहने लगे देखो तुम्हें बंदी बना दिया, अब कोई जा नहीं सकता। कहने लगे महाराज बड़ी, हमने सोचा भोजन भंडारा बाद में होगा, भेंट भी बाद में मिलेगी, पहले युद्ध करने के लिए। सभी ब्राह्मणों ने कहा महाराज हम किससे युद्ध करेंगे, हम तो माला जपने वाले, युद्ध कहाँ करेंगे। कहने लगे ना, युद्ध करना पड़ेगा। किसके साथ? कन्हैया के साथ, कृष्ण के साथ। और युद्ध नहीं करोगे तो मैं तुम्हें समाप्त कर दूंगा। सबने हाथ जोड़ के मन में प्रार्थना की, इस दुष्ट के हाथों से मरने से अच्छा है कि लाला के दर्शन करके, लाला के दर्शन करके। सब हाथ में माला लेकर महाराज लड़ने के लिए चले गए। कन्हैया अपने रथ पर बैठे कि युद्ध करने के लिए आ रहा है। जब दूर थे तो रथ पर बैठे हुए खूब तने हुए थे, अब युद्ध करेंगे युद्ध करेंगे। जब पास में देखा महाराज तो धोती गमछा वाले, आगे हाथ में माला, माथे पे तिलक, शिखा छोड़े, कांधे पे जने, उनके साथ कौन लड़ेगा? ब्राह्मणों के तो प्रिय हैं भगवान जी। जब देखा कि ब्राह्मण युद्ध करने के लिए आए, ये ब्राह्मणों की सेना आ गई, आज रण छोड़ के भाग गए। नाम पड़ गया रणछोड़। बोलिए रणछोड़ महाराज। भागे और कहाँ गए? इस धरा पर नहीं रहे। गुजरात क्षेत्र में द्वारिका बनाई। कौन सी? भेंट द्वारिका। पानी के मध्य में, समंदर में सोने की द्वारिका का महाराज सुंदर इन्होंने भगवान श्री नारायण की कृपा से तथा भगवत प्रेरणा से विश्वकर्मा के आदेशानुसार जैसा जैसा विश्वकर्मा ने किया, भगवान इनको बताते कि सुंदर द्वारिका का निर्माण हुआ। द्वारिका है क्या महाराज जी? बहुत बड़ा विस्तार है। द्वारिका बड़ी पावन नगरी है और सोने की द्वारिका, सोने की द्वारिका बन गई। द्वारिका बनने के बाद लाला आराम से द्वारिका देश बन के वहां पर आनंद करते हैं। इस द्वारिका में ही, इस द्वारिका देश में ही श्री मीराबाई जी का शरीर विग्रह जो है, तो क्योंकि मीराबाई जी का शरीर जलाया नहीं गया था, मीराबाई का मृत शरीर ही नहीं हुआ, क्योंकि मीराबाई जी मरी ही नहीं थी। मीराबाई जी सशरीर इस विग्रह में ही समाहित हो गई थी जो द्वारिका देश में विराजमान था। बोलिए मीराबाई मैया की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। अब तो महाराज परीक्षित जी ने प्रश्न पूछा, महाराज बड़ी अच्छी व्यवस्था हो, एक बात बता दो क्या? बड़े बड़े चरित्र आपने भगवान के सुनाए, प्रेम के चरित्र भी श्रवण कराए, एक बात तो बताओ, ये लाला के विवाह भी हुए कि प्रेमी करते रहे? मैं उन प्रभु के विवाह, बोले महाराज विवाह तो इतने किए हैं कि कई दिन लग जाए। इतने विवाह? कितने? 16,108 मात्र। 16,108 विवाह। कहने लगे महाराज इतने विवाह, कहने लगे इतने विवाह हुए हैं, लेकिन गीता जी के अंतिम अध्याय के अंतिम श्लोक में तो भगवान कृष्ण को योगेश्वर कहा, यत्र योगेश्वर। ये कैसे योगेश्वर है? 16,108, ये कैसे योगेश्वर? कहने लगे विवाह तो किया है इन्होंने, लेकिन एक भी विवाह ऐसा नहीं है जो काम की भावना से किया गया हो। काम की भावना से नहीं किया महाराज, कुछ इच्छा है प्राप्ति ना, इसलिए नहीं, उन्हीं के लिए किया है। कहने लगे कन्हैया का चरित्र सुनाने से पहले बलराव जी बड़े भैया है, उनकी शादी हो जाए फिर छोटे की, तो बलदाऊ जी का रेवती की बिटिया रेवती के साथ हुआ, बड़ा पावन चरित्र श्रवण करवाया। और अब कन्हैया की बारी आई है। कहाँ के राजा है महाराज? कहने लगे कन्हैया ने जो विवाह किए हैं ना, वो सिर्फ उनकी मर्जी के लिए, अपने भक्तों की कृपा के लिए, अपनी इच्छा से कुछ नहीं किया। इसलिए 16,108 विवाह करने के बाद भी भगवान को योगेश्वर कहते हैं। बोलिए योगेश्वर भगवान की। तो भगवान सुखदेव जी परीक्षित को भगवान के विवाह का चरित्र श्रवण करवाते हुए पहले विवाह के बारे में सुनाते हैं। राजा सीध भीष्म को नाम, विदर्भापति महान, तस्य पंचाभवत्पुत्रा कन्यैका च वरानना। विदर्भ देश, ये बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है, एमपी के परली तरफ और गुजरात का मिलता सटा हुआ क्षेत्र, इसी को विदर्भ कहते हैं महाराज। ज्यादा हिस्सा गुजरात का। इस विदर्भ क्षेत्र के जो राजा हैं उनका नाम है भीष्म। 5 बेटा है, 5 बेटा है, लेकिन प्रसन्न नहीं है, मन में थोड़ी गलानी है। तो किसी ने पूछ लिया उदास क्यों हो? कहने लगे तुम्हारे तो 5 बेटा है, उदास क्यों? कहने लगे 5 बेटा है, लेकिन दुखी इसलिए है कि बेटी कोई नहीं है।
हमारे बिटियां हो जाए हम सर पे हाथ रखते हैं, फोन आ जाए क्या हुआ, अस्पताल में क्या हुआ, बेटी बेटी हुई है, आवाज ही बैठ जाएगी महाराज। हालत ऐसी, जो खुद स्त्री है उसकी आवाज ज्यादा बैठेगी, ससुर फिर कहेगा तब क्या हुआ, कोई बात नहीं, बेटा बेटी राम बेटी। और यहाँ पर देखो एक कहते हैं शास्त्रों में महाराज, एक भी चरित्र ऐसा नहीं है जिसमें स्त्रियों के बारे में शास्त्रों में कहीं पर गलत बात लिखी गई हो या अपमान लिखा गया हो। आप इस बात को स्पष्ट कितनी विशिष्ट बात है, आप स्वयं विचार करो महाराज, स्वयं विचार करो। मैं अक्सर इस बात को बोलता हूं, हमारे भारतवर्ष में और हमारे शास्त्रों में जितना नारी का सम्मान बताया है उतना कहीं भी नहीं है। एक पुराण नहीं, सब पुराणों में जिस घर में स्त्री का मान होता है, जिस घर में स्त्री का पूजन होता है, वो घर देवतुल्य होता है, तीर्थ तुल्य होता है। तत्र रमन्ते देवता, देवताओं का निवास होता है। ये बात ये मनुस्मृति बोल रही है। और दूसरी बात आप स्वयं विचार करो, बिटिया होती है ना तो हम लक्ष्मी कहते हैं, और थोड़ी बड़ी हो जाए तो विवाह होता है तो यही कहते हैं लक्ष्मी नारायण कहते हैं वर कन्या को। कन्या के साथ लगता है सुकन्या, कन्या का उल्टा शब्द होता है वर, कन्या के साथ सु लगता है सुकन्या, वर के साथ लगा कभी, वर के साथ लगाओ तो क्या बनेगा, बात बिगड़ जाएगी ना। कन्या सुकन्या हो सकती है, वर जो है तो पहली बात। और दूसरी बात सुन लो, आज सुन ही लो महाराज, क्योंकि कल तो चले जाएंगे, मौका मिला आज सुना। ये जिनके मन में ये भ्रांति है ना कि मेरी बेटी है और हमारा ये नहीं, हमारा वो नहीं, कहाँ लिखा है महाराज, पर्वतराज जी की बेटी है तो लिखा सकल गृह सुख संपत्ति छाई, जाते शैल गृह सुलक्षण। पार्वती के जन्म के बारे में बात कर रहे हैं कि जब से पर्वतराज के घर में माता पार्वती का प्राकट्य हुआ तब से लेकर महाराज उनके घर में आनंद ही आनंद हो रहा है। बेटा हुआ तो किसी ने कुछ नहीं बोला, बिटिया हुई तो आनंद की बात। यहाँ पर भीष्मक जी के 5 बेटा है लेकिन दुखी है, बिटिया नहीं हुई, और बिटिया नहीं, जब तक बिटिया नहीं तब तक बात कैसे बनेगी। इस भारतवर्ष में हमारे धर्म शास्त्रों ने स्त्री को बहुत बड़ा सम्मान दिया है। जब छोटी होती है तो कन्या में देवी रूप में उनको माना जाता है, विवाह के बाद लक्ष्मी रूप में, और बाद में जो है तो पूजन किया जाता है महाराज, मातृ पूजन पहले होता है, मातृदेवो भव, बाद में आता है पितृदेवो भव, पहले माता का पूजन। और विचार करो, अब तो बात समस्या बिगड़ गई महाराज जी, आप सब विद्वान बैठे हैं, अब तो शर्मा वर्मा कपूर गुप्ता ये लगने लग गया है? लेकिन पहले माताओं के नाम के साथ क्या लगता था, कमला देवी देवी लगता था ना, विमला देवी, सरला देवी, देवी देवी लगता था ना। आजकल लगता है जो देवी लगा ये ठीक नहीं है थोड़ा, है ना। आप तो शर्मा वर्मा लगाते हैं सब महाराज, देवी लगाया जाता था। आपने देखा किसी पुरुष के साथ देवता लगा हो, देवेंद्र देवता, राजेंद्र देवता, गोपाल देवता, देखा महाराज। गैया को माँ का आ गया है, पिता नहीं का, गैया को माँ का आ गया, गंगा को माँ का आ गया, विद्या को माँ का आ गया।